दिन से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे एक महीने के, उसके बाद में ईद उल फित्र का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी कि कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फित्र का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नजारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फित्र की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामदन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। सौगात मोदी पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम रमजान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुंचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुंचाएंगे तो हम उनके त्योहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुंचाई 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्योहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए हैं। वक्फ बोर्ड का लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्फ का जहां तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फित्र का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हुई। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखला नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है। वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला हैं। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं। तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना यह है। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा और सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल पास होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, इस मुल्क में सब सुरक्षित है। ये मुल्क बिल्कुल सबके लिए ही उतना सुरक्षित है जितना मुसलमान के लिए, जितना हिंदू के लिए। और हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है। अब उनका पर्सनल व्यू होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जनाब, क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार, भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को। और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा होकर अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। वक्फ बिल में समय की आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए, वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है।
और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है, उसका रेंट भी लाखों में आना चाहिए, लेकिन ना तो उसका लाखों में रेंट आ रहा है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, और ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं, देखिए सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, 13 के बाद वाले बाद में भी, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। क्या वक्फ बिल में संशोधन करना शरीयत कानून में हस्तक्षेप है? देखिए इस चीज को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि वक्फ खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत ना तो हो रही है, ना कोई की जा रही है, ना ही इंशाल्लाह ताला कोई कर सकता है। हिंदुस्तान में 1954 में वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया गया। उस वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, उसके बाद में अमेंडमेंट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर, जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन जिसकी सरकार होती है जिस स्टेट में, उसका ही चेयरमैन बनता है, ये भी देखने में आया। मेंबर जिनकी सरकार होती है उन्हीं के मेंबर बनते हैं, सीईओ होता है। तो ये तो कोई वक्फ में कहीं दिया हुआ नहीं है, शरीयत में दिया हुआ नहीं कि अब सीईओ अपॉइंट होगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, लेकिन नहीं, ये एक भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आईन के तहत एक सिस्टम बनाया वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और पब्लिक को उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद में भी ये देखने में आ रहा है कि आज तक करप्शन है, वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, और वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी से कौम को, मुसलमानों को, जो लोअर तबके के मुसलमान हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। जबकि वक्फ अल्लाह की राह में वक्फ इसलिए किया जाता है कि उस वक्फ के पैसे का, उस वक्फ की आमदनी का, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं की रोजी रोटी के लिए हो, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आम मुसलमान का वक्फ कानून से सीधा संबंध है? देखिए ये आम मुसलमान से बिल्कुल वक्फ कानून का किसी से संबंध नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आम मुसलमान तो बेचारा रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है, सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में घुसने से पहले सोचता है कि मेरी जेब में 100-200 रुपए आएंगे तो अपने घर में रोजी रोटी पहुंचाऊंगा। वक्फ का जहां तक मामला है, वक्फ से वही इंसान जुड़ता है जो वक्फ प्रॉपर्टी करता है, डेडिकेट करता है वक्फ, बाकी उन्हीं को ही उसका लाभ होता है, उन्हीं को उनका नुकसान होता है। और आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है, देखिए एनआरसी CAA आया था, जब भी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा था आम मुसलमानों को इससे कोई लेना नहीं, लेकिन उनको भड़काया गया, उनको गुमराह किया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, ये तुम्हारे खिलाफ है। वो भड़कावे में आकर के रोड पे आए, आज उन बच्चों पे केस लगे हुए हैं, उनमें से कई लोग तो आज जेलों में हैं और कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, जब भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा कहना यह है आम मुसलमान से, उनको उनका पुरसाने हाल कौन है? आज उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड अवेलेबल कराई गई होगी, लेकिन उनके घर में राशन कौन पहुंचाने वाला? जो कमाऊ पूत थे बेचारे वो जेलों में हैं, उनके घर में रोजी रोटी कौन पहुंचाने वाला? इसलिए इसमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो सरकार पार्लियामेंट में बोल रही है वो आधिकारिक बयान है, उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए, सुना जाए, समझा जाए और अपना खुद का दिमाग अप्लाई कराया जाए, किसी के बहकावे में ना आए।